नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर अपने घरों में कोई ना कोई पशु पक्षी पालते हैं। कोई गाय को अपने घर में रखता है तो किसी के घर में कुत्ता पाला जाता है। कुछ लोग आजकल अपने घरों में बिल्लियों को भी पालते हैं। गांव में तोता मैना पालने की परंपरा रही है। कुछ लोग तो अपने घरों में अजीबोगरीब जानवरों को भी पालना फैशन समझने लगे हैं। लेकिन क्या किसी भी जानवर को अपने घर में पालना शुभ होता है? क्या किसी भी जानवर को अपने घर में रख लेना अच्छी बात है? आज द कर्मा आपको शास्त्रों के अनुसार बताने जा रहा है कि किन किन जानवरों को अपने घरों में पालना शुभ होता है और किन किन जानवरों को पालने से हमारे घरों में मुसीबतें आती हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में जानवरों का नाम आते ही गाय का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि गाय ने सृष्टि के आरंभ से ही धर्म की रक्षा का कार्य किया है। केवल यही नहीं, जरूरत पड़ने पर नई नई सृष्टि बनाने में विधाता की मदद भी की है। गाय को सनातन धर्म के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। अभी ममघ्न्या उत श्रीणन्ति धेनवः शिशुम सोममिंद्राय पातवे, कि गाय सभी देवताओं की जननी है तथा गाय को अहिंसक जीव माना गया है तथा गाय सबसे अमूल्य धन को ही कहा गया है। इस मंत्र के माध्यम से कहा गया है कि उस शांत स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को युवावस्था में ही किसी तरह से हत्या ना की जाने की बात गाय संतुष्ट करती हैं, उसके सुख को बढ़ावा देती हैं। केवल यही नहीं, गाय ने तो सृष्टि की रक्षा के लिए खुद नए मनुष्यों की सृष्टि कर दी थी। गाय जीवन जीने के लिए अमृत समान दूध तो देती ही है, समय आने पर रक्षा भी करती है। लेकिन सनातन धर्म में केवल इतना ही नहीं कहा गया, बल्कि गाय के पूरे शरीर में भगवान का वास होता है, ऐसा माना जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि गाय के सींग के मूल भाग में भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा का वास होता है और सींग के ऊपरी भाग में समस्त तीर्थ विद्यमान है। हर कार्य को पूरा करने वाले महादेव शिव गाय की सींग के मध्य अर्थात बीच में विराजमान होते हैं। गौ माता के मस्तक पर माता पार्वती का वास होता है और नासिका के भाग में कार्तिकेय जी का वास होता है। इसलिए सनातन धर्म में गाय को माता माना गया है और पालतू पशुओं में उन्हें सबसे पहले रखा जाता है। गाय के बाद कुत्ते को घर में सबसे ज्यादा पालने की परंपरा रही है। कुत्ते को लेकर शास्त्रों में कई बातें कही गई हैं। कुछ शास्त्रों के अनुसार कुत्तों का प्रवेश यज्ञ और पूजा के स्थानों में अशुभ माना गया है और कुछ शास्त्रों के अनुसार कुत्ता हमेशा से मनुष्य जाति का सबसे खास दोस्त माना गया है। एक बार फिर हम सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की बातें करते हैं। ऋग्वेद में सरामा नाम की एक पवित्र कुतिया का जिक्र आता है, जिसे कुत्तों की माता कहा गया है। सरामा को ऋग्वेद में सुपदी और शुभगा भी कहा गया है। सुपदी का अर्थ होता है जिसके पैर घर में शुभ दलाते हैं। शुभगा का अर्थ होता है जो शुभ हो, यानी कुत्ते को ऋग्वेद में कहीं भी अशुभ जानवर नहीं माना गया है। कुत्तों की माता सरामा को इंद्र के साथ दिखाया गया है। सरामा की वजह से ही इंद्र ने आंगिरस ऋषि की गायों की खोज की थी। सरामा की वजह से ही इंद्र ने दुष्ट पणियों को पराजित किया था। सरामा को इंद्र ने वरदान दिया था कि कुत्ते भी गायों का दूध पीने के अधिकारी हैं। सरामा ने ही इंद्र से यह वरदान मांगा था कि न सिर्फ कुत्ते बल्कि इंसान भी गायों का दूध पी सके। दोस्तों, आज हम इंसान गायों का दूध अगर पीते हैं तो वो सरामा को दिए गए इंद्र के वरदान की वजह से ही संभव हुआ है। इस प्रकार सरामा कुतिया ने हम इंसानों पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। कुत्तों के साथ बहुत सारे देवताओं को भी दिखाया गया है। भगवान दत्तात्रेय के साथ एक कुत्ता चलता है तो भगवान भैरव का वाहन भी कुत्ता ही है। माँ काली के साथ शमशान में कुत्ते उनके साथ चलते हैं और राक्षसों का वध करने में माँ काली की सहायता करते हैं। यमराज के साथ भी 4 कुत्ते चलते हैं जो सरामा के पुत्र माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण की बात करें तो यहाँ भी कुत्तों को लेकर अच्छी बातें ही कही गई हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में जब भरत दशरथ की मृत्यु के बाद अपने ननिहाल से लौटते हैं तो उनके मामा उन्हें 2000 कुत्ते उपहार में भेंट करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त राज परिवारों में भी कुत्ते पालने की प्रथा रही होगी। महाभारत में भी कई बार कुत्तों का जिक्र मिलता है। महाभारत की शुरुआत ही सरामा कुतिया के श्राप से होती है। जब सरामा के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में घुसने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग सरामा के पुत्रों की पिटाई कर देते हैं। इस पर क्रोधित होकर सरामा कुतिया जन्मेजय को श्राप दे देती है। युधिष्ठिर जब द्रौपदी के साथ प्रेम कर रहे होते हैं
तो उस वक्त भी उनके महल में एक कुत्ता प्रवेश कर जाता है। युधिष्ठिर क्रोधित होकर कुत्तों की जाति को श्राप दे देते हैं कि उनके प्रेम को भी सारी दुनिया देखेगी। लेकिन जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ निकलते हैं तो धर्म के देवता कुत्ते का रूप धरकर उनके साथ आखिरी वक्त तक जाते हैं। चाहे युधिष्ठिर के महल में कुत्ते के प्रवेश की बात हो या फिर युधिष्ठिर के साथ धर्म के रूप में कुत्ते के जाने की बात, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस वक्त भी इंसानों के साथ कुत्तों का गहरा संबंध रहा होगा। चूंकि ऋग्वेद में कुत्तों की माता को शुभ कहा गया है और वाल्मीकि रामायण में राज परिवार में कुत्तों को पालने की प्रथा थी, तो इस आधार पर कुत्तों को घर में पालना अशुभ नहीं माना जा सकता। हाँ, पूजा पाठ और यज्ञ आदि के अवसर पर बहुत सारी बातों को मना किया गया है, जिसमें कुत्तों के प्रवेश पर मनाही भी शामिल है। अब बात करते हैं तोता पालने की। गांव में आज भी हर एक घर में तोता पालने की परंपरा मिलती है। तोते को शास्त्रों में बहुत ही समझदार पक्षी माना गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार देवताओं ने तोते को वरदान दिया है कि वो किसी भी प्राणी की बात को समझकर उसकी नकल कर सकता है। हमारे संस्कृत काव्यों के शिरोमणि महाकवि बाणभट्ट ने अपनी रचना कादंबरी में एक तोते का जिक्र किया है, जो कि एक ऋषि के आश्रम में रहकर वैदिक मंत्रों तथा भविष्य की सभी घटनाओं को जानने वाला होता है। इसलिए तोता पालना ज्ञान की निशानी है और तो और तोता पालने का वैज्ञानिक कारण भी है। अगर घर में तोता होता है तो बच्चों को भी पढ़ने का माहौल बनता है और उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। डॉक्टरों का भी कहना है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तोते की आवाज अच्छी मानी जाती है। जिस घर में तोता पाला जाता है वहां सकारात्मकता आती है। अब बात करते हैं हाथी को पालने को लेकर। वैसे तो हाथी को पालना बहुत ही महंगा साबित होता है, लेकिन हाथी को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हाथी माता लक्ष्मी का एक वाहन भी है। इसके अलावा इंद्र का वाहन भी ऐरावत हाथी ही है। शास्त्रों के अनुसार इस पृथ्वी को हाथी अपने सिरों पर धारण करते हैं। श्री राम जब राजकुमार थे तो उनके पास भी शत्रुंजय नाम का एक हाथी था, जिसे वो बहुत प्रेम करते थे। हाथी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हाथी पालना राज वैभव का प्रतीक भी माना जाता है। हाथी के अलावा घोड़े को भी ऐश्वर्य और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऋग्वेद में गाय के बाद घोड़े की ही सबसे ज्यादा महिमा गाई गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से भी एक चमत्कारिक घोड़ा उच्छ्रवा निकला था। वेदों, रामायण और महाभारत में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन सभी यज्ञों में सबसे ज्यादा पवित्र यज्ञ के रूप में किया गया है। अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने घोड़े को सारी दिशाओं में भ्रमण करने के लिए भेजता था। इसी से राजा के राज्य की सीमाएं निर्धारित होती थी। इसलिए अगर आप घोड़ा पालने का शौक रखते हैं तो यह आपके लिए ऐश्वर्य और संपत्ति लाने वाला साबित हो सकता है। ये तो बात हुई कि किन किन जानवरों और पक्षियों को पालना शुभ होता है। अब बात करते हैं किन किन जानवरों और पक्षियों को पालना अशुभ होता है। कुछ लोग बंदरों को पालने की बात करते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बंदर पालना बहुत ही अशुभ होता है। रामचरितमानस में खुद हनुमान जी बंदरों की अशुभता की बात करते हुए विभीषण से कहते हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अर्थात बंदर का नाम भी अगर सुबह सुबह कोई ले लेता है तो उसे दिन भर भोजन भी नसीब नहीं होता। हालांकि हनुमान जी ने बाद में यह भी कहा है कि प्रभु श्री राम ने उनके बंदर होने के बावजूद उन्हें अपनाया है। इसका अर्थ यह है कि बंदर पालना तो अशुभ है, लेकिन बंदर की हत्या करना या उसे नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है। खुद बाली को जब श्री राम अपने बाणों से घायल कर देते हैं तो बाली उनसे कहता है, अधार्यम चर्म में सद्भि रोमान्यस्थि चवर्जितम, अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विधैर धर्मचारिभिः। इस श्लोक के माध्यम से बाली श्री राम को बताते हैं कि हम वानरों का चमड़ा भी अच्छे पुरुषों के काम नहीं आता तथा हमारी हड्डियां भी आप जैसे वीर के लिए वर्जित है, क्योंकि हमारा शरीर रोम से भरा होता है तो उसको मांस के रूप में भी खाया नहीं जाता। तो फिर आपने मुझे क्यों मारा? रामायण के इस प्रसंग से यह पता चलता है कि बंदर किसी भी तरह से पाला नहीं जाता, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बंदर को पालने के केवल नुकसान बताए गए हैं, न कि फायदे। तो बंदर पालना किसी भी तरह से अच्छे कार्य में नहीं आता है। तो ये तो बात हुई बंदर की, लेकिन बंदर के साथ साथ बिल्ली को भी सनातन धर्म में पालतू नहीं बताया गया है। सनातन धर्म में बिल्ली को पालने का कोई प्रसंग नहीं मिलता। पौराणिक कथाओं के अनुसार बिल्ली भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेना का वाहन है।
लेकिन पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि देवसेना की वाहन बिल्ली बच्चों को चुरा कर ले जाती है। दूसरे सनातन धर्मों में जहां भी बिल्ली का जिक्र आया है उसे जंगल में रहने वाले जानवर के रूप में ही दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि बिल्ली को उस वक्त तक पालतू नहीं बनाया गया था। तंत्र शास्त्रों के अनुसार बिल्लियों में बुरी आत्माओं का वास माना जाता है। बिल्ली की तरह ही आजकल उल्लू भी काफी चर्चित प्राणी है, क्योंकि उल्लू को भयंकर अशुभ का प्रतीक माना गया है। हालांकि उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन भी कहा जाता है और उल्लू को लेकर कई शुभ और अशुभ संकेत देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि उल्लू की आवाज सुनना भी अशुभ होता है। अगर किसी की घर की छत पर आकर उल्लू बोलने लगे तो उस घर में किसी की मौत हो जाती है। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं ही कि उल्लू कई तरह की आवाज निकाल सकता है। तो अगर उल्लू के रोने की आवाज सुनाई देती है तो धन की हानि हो जाती है। तो हमने आपको ये पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से जानवर हमें पालने चाहिए, और आगे हमने ये भी आपको बता दिया है कि कौन से जानवर पालने नहीं चाहिए और क्यों नहीं पालने चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।